हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति पढ़ेंगे। और ये कहानी आज हमें सिखाएगी कि जिंदगी में अगर किसी चीज को चाह लो और उसके लिए मेहनत करने को तैयार हो ना, तो कुछ भी किया जा सकता है। लिटरली कुछ भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। क्या है कहानी में? हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन। पढ़ाई हमारे लाइफ में कितना ज्यादा जरूरी है, इस बारे में ये कहानी है। देखते हैं। तुम सब सोचते हो कि यार पढ़ाई ही तो बोरिंग चीज है, पढ़ाई नहीं करना, बट ट्रस्ट में ये कहानी तुम्हें बताएगी कि पढ़ाई कितना ज्यादा जरूरी है। कहानी क्या है? द नैरेटर। याद रखेंगे, नैरेट मतलब जो कहानी को नैरेट करता है, जो कहानी को सुनाता है, उसे कहते हैं नैरेटर। Narrator lived in a village where she read the story काशी यात्री to her illiterate grandmother। याद रखेंगे, काशी यात्री। काशी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में। हमारे जो नैरेटर हैं, नैरेटर कौन? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति यहाँ पर अब गांव में रहती हैं और वो अपनी दादी को, इलिटरेट ग्रैंड मदर, अनपढ़ दादी, इनकी दादी क्या है? इलिटरेट है, अनपढ़ है। ये अपनी अनपढ़ दादी को एक कहानी, एक नॉवल सुनाया करती थी जिसका नाम क्या था? काशी यात्री। और दादी यार इस कहानी को बड़े प्यार से सुनती थी। दादी को ये कहानियां इतनी ज्यादा पसंद आती थी। ये काशी यात्री कहानी एक बूढ़ी औरत की होती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत ना जीवन भर सपना देखती है, पैसे जमा करती है कि अंत में वो काशी जाएगी, बनारस जाएगी और वहां जाके भोलेनाथ का पूजा करेगी। लाइक मी, हर हर महादेव। तो वहां पे वो जाकर पूजा करना चाहती है, तो वो पूरे जीवन पैसा जमा करते रहती है। जब उनके पास इनफ पैसे हो जाते हैं कि अब वो जा सकती है बनारस, तभी क्या होता है, गांव में एक अनाथ लड़की रहती है जिससे एक लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहती है। पर उस लड़की के पापा को पैसे चाहिए होते हैं। तो उस अनाथ लड़की है, पैसे उसके पास थे नहीं, तो दादी अपने जमा किए हुए सारे पैसे उस लड़की को दे देती है और बोलती है तुम शादी कर लो, मैं काशी नहीं जाऊंगी, तुम्हारे मदद करने से ही शायद मेरे महादेव खुश हो जाएं। और बिल्कुल बात सही है। भगवान को आपसे ज्यादा आप दूसरों की मदद करो, वो ज्यादा इंसान में भगवान देखा करो यार। तो यही बात है। नैरेटर जो है गांव में अपनी दादी को, इलिटरेट अनपढ़ दादी को कहानी पढ़ के सुनाया करती थी, काशी यात्री। अब हुआ क्या, When she went away for a week। अब हमारी नैरेटर को जो है अपने बगल वाले गांव में, हमारी नैरेटर याद रखेंगे, हमारी नैरेटर 12 साल की एक लड़की है, 12 साल की। तो हमारी नैरेटर को एक बार शादी में जाना पड़ गया अगले गांव में, दूसरे गांव में। तो 1-2 दिन के लिए गई थी। लेकिन यार बच्चे तुम भी हो, बच्चे तुम भी हो, तुम रिलेट कर सकते हो कि हाँ 1-2 दिन शादी में जाते हैं, लेकिन शादी में मजा इतना आता है कि हम लोग 1-1 सप्ताह रह जाते हैं। नैरेटर हमारी सुधा मूर्ति भी बच्ची थी, वो भी बगल वाले गांव में गई और 1 सप्ताह शादी में एंजॉय, फुल मस्ती करके आई। तब तक इधर गांव में क्या हुआ, हर ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस। उसकी दादी को बड़ा ही बेसहारा महसूस हुआ, जैसे हेल्पलेस है, बेबस की तरह। क्यों? बिकॉज She could not read the story herself। दादी को एडिक्शन था यार, एडिक्शन था काशी यात्री कहानी का। अब दादी बगल में चली गई, सुधा मूर्ति जो उसको कहानी सुनाती थी। दादी भाई साहब कहानी सुनने को बेचैन, किताब पलट के देख रही है, कहानी को देख रही है। अब वही बात हो गया, पढ़ने आता नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर। वो फोटो को टच करके देख रही है एंड शी फील्ड हेल्पलेस। दादी सोचती है कि यार जाते हैं गांव में, किसी को बोलते हैं कि यार कहानी पढ़ के सुना दो। होता है ना, वेब सीरीज देखते होगे, 100 देख लिए, 200 देख लिया, और रात भर नींद नहीं आती है जब तक पूरा खत्म नहीं करो। सेम वही था दादी के साथ। दादी को कहानी सुनने की आदत थी भाई। अब सुधा मूर्ति जो कहानी सुन के जाती थी वो दूसरे गांव, दादी हेल्पलेस की, यार कोई तो पढ़ के सुना दो। और दादी दूसरे को बोल भी नहीं सकती थी, सेल्फ रिस्पेक्टिव वुमेन थी ना। अब देखो, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। दिस मेड हर रियलाइज द नीड फॉर एडुकेशन। अब दादी इतना बेसहारा महसूस की, तब उन्हें एहसास हुआ कि पढ़ाई कितना जरूरी है। काश अगर वो पढ़ी रहती ना, तो आज वो कहानी खुद से, काशी यात्री कहानी खुद से पढ़ पाती। एट द एज ऑफ 62, जस्ट इमेजिन, एक 62 साल की औरत
62 साल की औरत, सी डिसाइडेड टू लर्न रीडिंग, वो पढ़ने का सोचती है। 62 साल की औरत, याद रखेंगे छोटे बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं एट द एज ऑफ 62। लोग बोलते हैं अब तक मरेंगे, काशी जाएंगे, एंड सी इज टेलिंग कि सी वांट टू रीड। वो कन्नड़ा लैंग्वेज सीखना चाह रही है, वो पढ़ाई करना चाह रही है। ये बात जब वो सुधा मूर्ति को बताती है, जब सुधा मूर्ति आती है, दादी रोते रहती है। जब वो पूछती है कि दादी क्या हुआ, दादी बताती है कि बाबू तुम तो चली गई, हम पढ़ नहीं पाए, अब हमको पढ़ाना तुम सिखाओ बाबू। सुधा मूर्ति भाई बच्ची रहती है, पेट ठहाका मार के हंसती है, अरे बुढ़िया दादी आप पढ़ना सीखिएगा। बट दादी के आंखों में वो चमक था कि अब मुझे सीखना है। और देखते हैं विथ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन, पूरी कड़ी मेहनत इच्छा शक्ति के साथ दादी ने एक डेट फिक्स किया कि अगले दशहरा को मुझे पढ़ना आ जाएगा। दादी फुल मेहनत करती है पूरे अच्छे से, और सुधा मूर्ति उनकी टीचर, उनकी पोती, एक 12 साल की लड़की और एक 62 साल, अपने से 50 साल बड़ी दादी को वो पढ़ा रही है कन्नड़ा लैंग्वेज। दादी फुल डेडिकेशन से पढ़ती है। सी सक्सीडेड एंड बिकम इंडिपेंडेंट। और फाइनली वो दशहरा का दिन आता है। सुधा मूर्ति अपनी स्टूडेंट, अपनी दादी के लिए काशी यात्री नॉवल लेके आती है कि आज मैं अपनी स्टूडेंट को दूंगी। दशहरा का दिन आता है। ऑन दशहरा सी शोड रिस्पेक्ट टू हर ग्रैंड डॉटर एज हर टीचर। अब क्या होता है कि सुधा मूर्ति आती हैं काशी यात्री नॉवल लेकर, दशहरा के दिन दादी को देती हैं। दादी वो नॉवल लेती हैं और देखकर बोलती हैं काशी यात्री, मतलब वो पढ़ना सीख गई। बाबू 62 साल की एज की औरत एक कड़ी मेहनत करके पढ़ना सीख गई। और एज अ फाइनल एक्ट ऑफ दिस ड्रामा, अंत में क्या होता है, ग्रैंड मदर अपनी पोती एक 12 साल की छोटी सी बच्ची के सामने एक 62 साल की औरत उसके चरण छू के, पैर छू के प्रणाम करती है। जस्ट इमेजिन क्या मोमेंट रहा होगा। यहाँ पर सुधा मूर्ति बच्ची बोलती है, अरे दादी आप मेरा पैर छू रही हैं। बोलती है मैं तुम्हारा पैर नहीं छू रही, मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाया। याद रखेंगे जीवन में नो मैटर किस एज का आदमी आपको अगर कुछ भी सिखा के जा रहा है ना, सो रिस्पेक्ट फॉर हिम। एंड इस कहानी से बाबू लोग ये ध्यान रखना, ये याद रखना कि अगर चाह लो ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी। आई होप ये कहानी से कुछ सीखे होगे। अगले क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर कर लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सी यू गाइस।